जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। इस देश के तमाम 140 करोड़ जनता को मैं सलाम करता हूँ। मैं उसे धन्यवाद देता हूँ और शासन को भी कहता हूँ, आपके हाथ में शासन है तो आप कितना बड़ा भी कांड कर लीजिए, फिर भी आप निर्दोष हैं। शासन आएगी और चला जाएगा। मोदी जी, आपकी शासन गया, कोदरा जय का फाइल खुलेगा, पुलवामा को फाइल खुलेगा और योगी आदित्यनाथ को 70 मुकदमे हैं, उसका भी फाइल खुलेगा और अमित शाह ताड़ी पार, उसका भी फाइल खुलेगा। थोड़ा शासन आने दो, फिर बताएंगे। शासन आएगा तब पता बताएंगे। अरे निर्दोष को जेल में अपने तानाशाह की वजह से निर्दोष सबको जेल के अंदर रख रहे हो। तुम लोग तो दोषी हो मेरे भाई। तुमने तो 41 जवान की शहीद करके इस शासन पर आए हो। कितने माताओं की गोद को सूनी कर दी है, कितने बहन को सिंदूर मिटा दी है, कितने साधुओं समाज को हृदय को छल्ली कर दिए हैं। इसका हिसाब तो तुमको ही देना पड़ेगा। और प्राकृतिक सदा हमेशा सत्य के साथ होता है। पश्चिम से चला है, पूरब को समाप्त हो जाएगा। लेकिन शासन आज है, कल नहीं रहेगा। सत्य को परेशान कर सकते हैं, लेकिन सत्य को पराजित करना कभी स्वीकार नहीं करता है माधव। ये वासुदेव कभी स्वीकार नहीं करता है। वासुदेव भी रण छोड़ के भागे थे, क्योंकि उसका भी सामान था, पीछे कुछ राज छिपा हुआ था। आज एक निर्दोष निहत्थे संत को प्रताड़ित इस समाज किस आँख से सह रही है, किस आँख से सह रही है, किस आँख से देखती है, किस आँख से सहती है। समाज के खुलेआम उसका चरित्र का स्वीकार है, लेकिन समाज उस पर भी लांछन लगाए हुए है। दुर्भाग्य है समाज का, मैं दुर्भाग्य समझता। और इस कारण में समाज भी दोषी होंगे। समाज से भी पूछा जाएगा, जो एक संत को निपराध निसहायता, जो हजारों के लाखों करोड़ों अरबों का अपने बानी से मुक्त किया है, उस पे जुल्म होते आप समाज कैसे देखे, कैसे मीडिया को प्रचार किए। ऐसी गंदी मीडिया, उस पे तो थूकने का भी काम करता है मन। इस मीडिया पे थूके हम लोग का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। सत्ता आएगी जाएगी, सत्ता किसी का हाथ नहीं है। और नेता
अपना बाप का भी नहीं है। समझ जाओ, 140 करोड़ जनता को मैं कहता हूँ कि नेता अपना बाप का भी नहीं होता है, तो आपका कैसे हो सकता है? आप यदि अपना बाप का होता तो समझो कि 70 साल के आयु है, कहते हैं हम भी गरीब है। एक गरीब फूटफाट पे सोता है, भूखे सो जाता है, और एक गरीब लाखों करोड़ों रुपया का एक मशरूम खाता है, बिरयानी खाता है। जो बोले, जो सौगंध है इस धरती की, हम देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। दो और हम दो और हमारे दो का नारा। लेने वाले दो, बेचने वाले दो, अमित शाह, मोदी। लेने अडानी, अंबानी, लेने वाले। इस भारत में अडानी, अंबानी को सारे संपत्ति सौंप दो। 8,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर में क्या मोदी जी अपने वेतन से, यदि हमारा चपरासी का वेतन होता है 6,000, 7,000, 10,000, 15,000, तो उसका परिवार चलाने पड़ता है, हर चीज़ चलाने पड़ता है, खाना पीना सब कुछ चलाने पड़ता है। मोदी जी क्या 8,000 करोड़ का संपत्ति था मोदी जी का, जो हेलीकॉप्टर अपने लिए खरीद लिया? आप समझ सकते हैं। क्या मोदी जी $10 लाख की सूट क्या अपने पैसा के पिन्हे या समाज का पैसा? गरीब का पैसा अपने ऊपर पर्सनल खर्च करना और गरीब का लॉलीपॉप देना, जो 5 किलो का राशन देते हैं सरकार। फूट डालो, शासन करो। ये चाहती है कि शिक्षा पे कभी बात नहीं करती, बेरोजगारी पे कभी बात नहीं करती, महंगाई पे कभी बात नहीं करती, महिला सुरक्षित नहीं है इस देश में, इस पर कभी बात नहीं कर सकती, किसान आत्महत्या कर रहा है उस पर कभी बात नहीं करता। "50 दिन दे दो मुझे, जिस चौराहे पर बुलाना है उस चौराहे पर आ जाओ और जो सज़ा देना होगा देना।" अरे नोटबंदी करके तो देश को कमर को ऐसा तोड़ा जो जीवन की 25-30 साल, 40-50 साल इससे ऊपर उठने में लगेगा। ऊपर उठने में लगेगा इस देश को, 40-50 साल ऊपर उठने में लगेगा। वो भी अच्छा कोई व्यक्तित्व आएगा तब। ये तो बोलता है 50 साल हम राज करना है, 50 साल में हर गरीब के किडनी निकाल कर बेच देगी ये सरकार, समझ जाना। अब भक्तों को भी, जो आप देख सकते हैं कि गरीब के बच्चे के हाथ में तलवार दे दी है और वो हिंदू मुस्लिम करके अपने भाई, अपने बहन, अपने आप समाप्त हो रहा है। क्या जो गाड़ी का कीमत 50,000 था, 60,000 था, वो आज 1 लाख, 1.5 लाख में मिलता है? ये महंगाई नहीं है?
70 रुपया का पेट्रोल था, वो आज 110 रुपया में मिलता है। वह महंगाई नहीं है। जो सरसों तेल 80 रुपया का था, आज 150 में मिल रहा है। वो महंगाई नहीं है। जो सिलेंडर 350 रुपया का हुआ करता था, वह आज 1100 का है। वो महंगाई नहीं है। जो नमक 5 रुपया का हुआ करता था, आज वह 30 रुपया का है। वह महंगाई नहीं है। क्या आटा 15 रुपये केजी हुआ करता था, आज वह 40 रुपये केजी है। वह महंगाई नहीं है। क्या चावल 20-21 रुपये मिला करता था, आज वह 50, 60, 70 रुपया मिलता है। वह महंगाई नहीं है। आप सब जनता सवाल करे सरकार से। ये देखो, ऐसा सरकार है जो एक कदम जो रखा था ना संविधान के अंदर में, संसद में, तो पहले इस संविधान को माथे पे चूमा था, भगवान माना था। उस संविधान के दायरे में आया था जो हम प्रधानमंत्री इस संविधान के अंदर में आते। और इस संविधान ही क्यों ख़त्म करने को, जो मानवता जीवन को अधिकार देता है, बोलने की आज़ादी की, रहने की, खाने की, पीने की, हर चीज़ की आज़ादी देता है, उसको ही ख़त्म करो। इस शासन ऐसा शासन है जो सबसे पहले इस देश जब कोई राजा राज करता है ना, तो सबसे पहले उसके गुरु होते हैं, संत होते हैं। भगवान रामचंद्र जी भी आए थे तो वशिष्ठ जी गुरु थे। तो ये आने से पहले सोचा जो पहले बापूजी को अंदर करे, क्योंकि एक ऐसा संत यही था, बापूजी भारत के नहीं पूरे विश्व का संत है, जो इसकी आवाज़ को कोई बंद नहीं कर सकता है। तो पहले बापूजी पे लांछन लगाओ। एक पैक्स एक्ट केस बना, जिसमें आप लड़की बोली, हम उस लड़की बोल देगी जो हमारे साथ ऐसा वैसा किया, बस लड़की को सुनी जाएगी, आपको नहीं सुनी जाएगी। लड़की बोल देगी ना, आप उसकी बात पे आपको हो जाएगा। लेकिन आपके पास प्रूफ है, जो मेरा सर्टिफिकेट है, मेडिकल रिपोर्ट है, हर चीज़ है। आप जहाँ उस समय बता रहा है, उस समय में कहीं और हूँ मैं, उसका सब वीडियो रिकॉर्ड है, हर चीज़ है। फिर भी उसको 10 साल हो गया। क्या मोदी जी, 10 साल के बापूजी का आप पे जो वचन निकल गई थी, उसका ही एक भाग्य है ये भी। और बापूजी ने कहा था कि हम अंदर से जेल में, भगवान राम कृष्ण जी भी उत्पन्न हुए थे। भगवान कृष्ण जेल के अंदर में जन्मे थे। मथुरा को जेल को आज पूजा जाता है, और जोधपुर जेल का पूजा जाता है। ये भारत का कैसा भाग्य है। भारत का भाग्य देखिए कैसा है। किसी युग में मथुरा जेल में भगवान, किसी युग में जोधपुर जेल में भगवान विराजमान है, और सब लीला देख रहे हैं। भारत समाज को मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि बापूजी को मारने के लिए जहर भी भोजन में दिया गया। दवा बापूजी बोलते थे, जो हम जीवन में ये अंग्रेजी दवाई, एलोपैथिक दवाई हम नहीं कराए हैं, हमको आयुर्वेदिक दवाई की ज़रूरी है। लेकिन उसको ज़बरदस्ती उसको वो एलोपैथिक दवा
दिया वो कोरोना के समय में, क्योंकि उस कोरोना काल का देखिए, जो हर कोर्ट, हर जुडिशरी ये बोलती थी कि जो 70 साल की आयु का है उसको सबको रिहा किया जाए, लेकिन एक 70 साल का बापूजी है जो इस देश में चोरी नहीं की है, डकैती नहीं की है, इस देश को, युवा को सद्बुद्धि, माता बहन को सद्भावना के प्रति एक भगवान की जो ज्योति जगाई है ना, हर माता को, दिल को जो छाली कर रहे हैं ना ये सरकार। भारत वह वशिष्ठ जी का भूमि है जब जब अत्याचार हुआ तो भगवान को स्वयं प्रकट करने पड़ा है। भारत कृष्ण का भूमि है, भारत राम का भूमि है, भारत आसाराम का भूमि है। देशवासियों, मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि सत्य अपने आँखों में, अपने हृदय में बसाते हैं तो स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक कंस, मोदी और अमित शाह इस देश को सत्यानाश करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि उसका जो 10 लाख का सूट का वो चाहता है कि मेरा सारा जीवन ऐसा ही चलता रहेगा, यहाँ कोई नहीं आया है ना कोई रहेगा, मुट्ठी बांध के आने वाले मुट्ठी खोल के जाएगा। एक संत को प्रताड़ित करना भारत का दुर्भाग्य है।